अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जनाब आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। बहुत मसरूफियत रही और आप लोग सभी जानते होंगे कि जब मिस्त्री मज़दूर घर में घुस जाते हैं ना, तो यकीन करें उनको निकालना मुश्किल हो जाता है। इतना काम ये देख रहे हैं आप क्या हालात। अब ये हमारा बाहर सारा ये जो एरिया है ये अब बना है, इस पे टाइल्स लगी हैं और मैं भी अब थक गई हूँ सच्ची। आप देख रहे होंगे कि मेरी आवाज़ में वो खनक नहीं है जो होनी चाहिए या होती थी। जो इतना थक चुकी हूँ ना, और इतना काम अभी बाकी है कि आपकी सोच है। आज मैंने कहा नहीं भी बहुत हो गया, मैं इतने दिनों तक आई नहीं अपने चैनल पे, तो अब मैंने जो मर्ज़ी हो जाए कुछ ना कुछ तो मैंने अपनी फैमिली के साथ बातचीत करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए आज तो। अब ये देखें ये सारी छतें पेंट हो रही हैं और ये मैंने लॉबी की सबसे पहले पेंट करवाई है कि किसी तरीके से जल्दी जल्दी जो अंदर जाने वाला काम है ना, अंदर जाओ ना तो बहुत गंद पड़ जाता है। और आप यकीन करें मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि इतनी डस्ट है अंदर कि अगर मैं अपनी उंगली अपने टेबल पे लगाऊंगी ना तो आधी आधी उंगली तो लाजमी डूब जाएगी मेरी। मतलब मेरी हेल्पर आती है, काम शाम करती है, लेकिन जो बुरे हालात है ना घर के अंदर के भी, तो बस मैं आपको बता नहीं सकती। मैं होती हूँ, सोफ़ा होता है और ये सारी लेबर होती है। बहुत ज़्यादा काम है सच में। जब मैं कहती हूँ शायद घर की औरत जब तक कुछ ना करवा रही हो ना तो नहीं, काम सिमट ही नहीं सकता है। हालांकि मेरे हस्बैंड भी लेट जाते हैं आजकल, बहुत लेट जा रहे हैं हॉस्पिटल, लेकिन फिर भी 11-12 बजे के बाद जो है ना मुझे ही देखना पड़ता है। मैं होती हूँ और बस, और ये लोग काम कर रहे होते हैं। और अब मैं जो है ना इन लोगों से हमारे ना, मैं चाह रही थी कि ये जितनी टाइल्स वगैरह साइडों से स्कॉटिंग कोई उखड़ी हुई थी, कोई टूट गई थी, तो मेरा दिल था कि वो सारा जो है ना ठीक हो जाए। और ये मेरे बेटे का वॉशरूम है, तो ये देखें लकड़ी थी नीचे, तो वो पानी की वजह से ना थोड़ी सी गल गई थी। तो मैंने फिर ये इसका हल निकाला कि टाइल्स हमारे पास पड़ी हुई थी एक्स्ट्रा, तो मैंने कहा ये सारी जहाँ जहाँ तक लकड़ी है ना उसको उन्होंने कटिंग करके ना तो ख़त्म कर दिया, मतलब उसको तोड़ दिया सारा, कटिंग से सारी काट कूट दी। और अब जो है ना ये टाइल सारी ऊपर जो है ना टाइल लगा रहे हैं। ये सारा मैंने कटिंग करवाई है, जितनी जितनी ख़राब लकड़ी थी ना वो सारी मैंने जो है ना करवाई है, टाइल्स लगवाती है। इंशाल्लाह ताला जल्दी होम टूर दूंगी, पता नहीं कब दूंगी, जब सारे चले जाएंगे काम सिमट जाएंगे फिर। और अब ये मैं जो है ना कोई थोड़ा सा सामान लेकर आई थी और अब मेरा दिल कर रहा था कि मैं कॉफ़ी बनाकर पीऊँ, जितनी जल्दी हो बस अपना जो है ना दिमाग फ्रेश करूँ और कॉफ़ी पीऊँ। और कॉफ़ी जो है ना वो मैं, और मुझे कोई इतनी अच्छी नहीं लगती, मुझे सिर्फ ये डेविडॉफ की अच्छी लगती है, बड़े मज़े की होती है, रिच अरोमा जो है ना बहुत मज़े की होती है, तो ये भी थी। और उसके बाद फिर जनाब आज मेरे ड्राइवर की छुट्टी थी और ये मैं चिकन धो रही हूँ। और ये वो काम है जो मेरा ड्राइवर मुझे सारा गोश्त वगैरह जो भी आया होता है करके देता है। और वो जानता है कि आप ही को इसे काम से ना बड़ी चिड़ी है, कहती नहीं है लेकिन चिड़ी बड़ी है। तो बस ऐसे ही ना, मैं गोश्त कभी मैंने धोया नहीं और वो मुझे ये सारा करके देता है, छन्नी में लगा कर दे देता है। पानी नुचड़ जाता है ना जब सारा, तो मैं फिर शॉपर वगैरह में डाल कर ना उसे फ्रीज़ कर देती हूँ। तो लेकिन जब सर पे पड़े तो इंसान कर लेता है। अब वो चाहे पहाड़ तोड़ना ही क्यों ना, वो भी मैं कर लूँगी लेकिन जो है ना देखें जैसे आज कर रही हूँ, तो वो कहते हैं ना एक तरबियत याफ्ता माँ बेटी बहन की एक यही खसूसियत होती है कि वो अपने आप को हर अच्छे बुरे माहौल में ढाल लेती है। तो आज जनाब बनाने लगे हैं हम चिकन कढ़ाई, और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। झटपट चिकन कढ़ाई जल्दी जल्दी से बनाऊँगी, क्योंकि जाहिर है खाना तो खाना होता है। और मेरे हस्बैंड जब मुझे सौदा वगैरह देकर जाते हैं ना, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि कुछ ऐसा लेकर आना जो मिनट में तैयार हो जाए, क्योंकि मेरा ना बाहर निकलना बिल्कुल भी नहीं हो रहा। मेरी सारी फ्रेंड्स मुझसे नाराज़ हुई हुई है कि मिल नहीं रही है लेकिन मैं क्या करूँ, उनको मैं बताती हूँ। और मैं आपको बताऊँ आज मेरी फ्रेंड एक ना छापा मारा, उसने मेरे पास मेरे घर आ गई, उसने कहा ये कुछ ना कुछ झूठ बोल रही है कि हमें मिल नहीं रही है। तो जो है ना मैं देख के आती हूँ इसको। तो जब वो आई ना तो वो परेशान होगी, कहती है ओ माय गॉड मिसबा ये क्या। मैंने कहा देखा ये हालात जा रहे हैं मेरे घर के, और मैं हूँ और ये लिविंग है और सोफ़ा है बस, और कुछ भी नहीं है। तो जनाब यहाँ पर मैंने इसमें अपनी देचकी में मैंने प्याज वगैरह 2 प्याज जो है ना मैंने बारीक बारीक, मैं ना प्याज़ों को ना ग्राइंड करती हूँ ताकि ना वो मसाला जो है ना वो मज़े का सॉफ्ट सा बने।
तो ग्राइंड बिल्कुल बारीक पीस लेती हूँ इसको मैं। तो ये लाइट ब्राउन हो जाएंगी क्योंकि हमारे घर में ना चिकन ज़रा ब्राउन ब्राउन ही खाते हैं। तो इसको जनाब मैंने डाल दिया इसके अंदर इसको चिकन को, और अच्छी तरह से ना मैंने इसको ब्राउन कर लिया था नमक और साबुत गरम मसाला डालकर। बड़ी मज़े की खुशबू आती है, ऐसा लगता है जैसे देगी सालन पका हुआ है। तो पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, मैं कोशिश तो बहुत कर रही हूँ ऊंचा बोलने की, लेकिन ना मेरे से सच में इतनी थकावट है, बोला ही नहीं जा रहा है। तो जनाब यहाँ पर डाली मैंने हल्दी, और उसके बाद मैंने साबुत नहीं सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, नमक, मिर्च, और क्या डाला था मैंने इसमें, हाँ बस यही। और इसको डाल कर ना अच्छी तरह से ना मैंने भून भून के भूना, क्योंकि जितना भुना हुआ होगा ना ये उतने ही मज़े की बनेगी। तो इसको भूनने के बाद ना इसमें पानी वगैरह मैं नहीं लगाती, क्योंकि चिकन के अंदर अपना इतना पानी होता है कि वो ना क्या नाम है, चिकन बहुत पानी छोड़ता है। तो सच्ची उससे पहले तो मुझे याद ही नहीं रहा, वो जो बाउल था ना उसके अंदर दही थी और टमाटर और हरी मिर्चें ग्राइंड हुई थी और लहसुन अदरक की पेस्ट थी। ये जनाब ये देखें, ये मज़े की भून भून के बड़े मज़े की बन चुकी थी कढ़ाई, और सच में बड़ी टेस्टी बनी थी आज ये, तो आज नहीं कल। तो और इस पर मैंने हरा धनिया डाला था, हरी मिर्चें काट के डाल दी थी, और ये मेरी टेस्टी सी जो है ना चिकन कढ़ाई तैयार हो गई। और इसमें मैंने आखिर पे गरम मसाला डाल दिया था। गरम मसाले की जो खुशबू है ना वो बड़े ही मज़े की लगती है हांडी के अंदर। तो जनाब फिर मेरे हस्बैंड रात को आए, हमने खाना एंजॉय किया, और खाना खाने के बाद जो मेरा ड्राइवर है ना किचन वो समेटता है, और डाइनिंग टेबल उसका काम है साफ़ करना, उठाना, प्लेटें वगैरह। यकीन करें इतना नीट काम करता है ना, मेरा ख्याल है कि औरतें भी नहीं करती होंगी, बहुत साफ़ सुथरा सा ना। बस फिर उसके बाद मैं सो गई, मतलब ये कि 11 बजे के करीब सो गई, इतनी जल्दी नहीं सोई, 11 बजे सो गई क्योंकि 9 बजे मैंने खाना खाया था। अच्छा ये टाइम देखें ज़रा क्या हो रहा है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, 2 बजे का टाइम था। अच्छा मैं सोई भी थी, मेरा बेटा आया और मुझे कहता है मामा जी उठना ज़रा। मैं सोई भी, मैंने कहा क्या हुआ, मैं डर गई, मैंने कहा क्या हुआ है, मामा उठो तो सही, ना हो तो सही। मैं बाहर गई, ये देखें इसके करतूत चेक करें, और मैं आपको आगे टाइम भी दिखाऊंगी, ये देखें ज़रा टाइम देखें, 2 बज रही हैं। और मुझे आके कहता है कि मामा मुझे ना प्याज का पानी निकाल दो, मेरे सर पे लगा दो। क्या जुरेज यार बेटे आप पागल हो, टाइम देखो क्या हो रहा है। नहीं मामा जी काइंडली आप मुझे जो है ना प्याज का पानी निकाल दो, फिर मेरे पास टाइम नहीं होता सुबह, तो मैं जो है ना सर पे लगा दो, बाल नहीं गिरते उससे। मैं अभी जो है ना नेट पे भी देखा है। हाँ, और उससे पहले मैं बता चुकी थी कि कुछ दिन पहले कि प्याज़ों के पानी से ना बाल जो हैं वो उसमें कैरेटिन होता है। मैं ऐसी बात कर रही थी तो मैंने कहा वो लगाना चाहिए। उसको आधी रात को याद आ गया कि ये कैरेटिन मैंने सर पे लगाना है। और जनाब फिर मैं उठी, फिर किचन में गई, फिर मैंने उसके लिए प्याज काटा, उसको जनाब जो है ना मैंने उसका पानी निकाला और उसके सर पे लगाया। मैं उससे बोल रही थी, मैंने कहा बेटे आप पता नहीं क्या हो, आधी रात सुबह भी तो लगवा ले सकते थे आप। नहीं मम्मा सुबह नहीं, अभी मैं लगाऊंगा 2 बजे के करीब, और 3 बजे के करीब मैं नहा लूँगा, और उसके बाद सुबह मुझे नहाना नहीं ना पड़ेगा, रात को ही नहा लूँगा मैं। गीज़र, मैंने कहा अभी पानी नहीं है गर्म, मैं गीज़र चला लूँगा, तो आप जो ना बस मुझे लगा दो। बस फिर मैंने उसके सर पे लगाया और फिर जाके मैं सो। ये बच्चों का हाल है और बस जनाब यहाँ पर फिर ये प्याज़ों का पानी निकल चुका है, तो बस उसके लगा कर तो फिर मैं जाकर सो गई। तो जी ये था मेरा छोटू सा व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगा, और मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह ताला मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और काइंडली सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।